हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ईएसबी की तरफ से मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में जो ग्रुप 5 का वैकेंसी निकला है, उसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग में बात करने वाला हूँ। ठीक है, 12th बेसिस पे आपके पास कौन कौन सी ऐसी वैकेंसी है कि जो आप डायरेक्ट 12th बेसिस पे फॉर्म को फिल कर सकते हो और एक अच्छा सरकारी परमानेंट नौकरी को गेन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी ऑफिशियली वेबसाइट से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं। और किसी के पास यदि ये पीडीएफ नहीं है तो वो हमसे ले सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, और ख़ास इंपॉर्टेंट बात स्टाफ नर्स वाले बच्चों के लिए रहने वाली है कि यदि आप एग्ज़ाम देने वाले हो और अभी तक आपने पिछले क्वेश्चन पेपर को रिव्यू नहीं किया है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा रिग्रेट हो सकता है। तो यदि किसी को क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा, वहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम चार्जेस पे आपको क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हम करवा देंगे। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम पेपर हुए हैं सारे के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, और यदि किसी को प्रीवियसली क्लास ज्वाइन करना है कि ग्रुप 5 का कैसा एग्ज़ाम आता है कैसा नहीं आता है, तो यूट्यूब चैनल पे आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मध्य प्रदेश ग्रुप 5 का 30 से 40 प्रीवियसली क्लास आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके सिलेक्शन के चांस और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, ये तो आपसे हो गई कुछ एडिशनल पॉइंट जो जिसके बारे में हमने आपसे बात करी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि 12th बेसिस पे आप सभी लोगों के लिए क्या क्या खुशखबरी रहने वाली है। ठीक है, हालांकि सभी बच्चों को पता है पर बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि हम 12th बेसिस पे भी ग्रुप 5 में और बिना किसी एजुकेशन किसी कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं। देखो, अध्याय सेकंड में मिलेगा आपको और यहाँ पे जो पेज नंबर है वो 15 में आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी जो वैकेंसी है वो अलग अलग है। ठीक है, बट यहाँ पे जो वैकेंसी है वो उसको देख लेते हैं। ठीक है, लैब अटेंडेंट, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, ओपीडी अटेंडेंट, ट्रेसर, ग्रेड 2 डायलिसिस अटेंडेंट। ठीक है, ये सारी जो पोस्ट है, ठीक है, ये सारी पोस्ट आपको 12th बेसिस पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो हम इनको डिटेल में रिव्यू कर लेते हैं कि 12th बेसिस पे कौन कौन सी पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, देखो 12th बेसिस पे मिलेगी और 12th बेसिस पे मिलने का भी एक सीधा सा क्राइटेरिया स्टूडेंट्स आपके पास। ठीक है, क्या क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया ये कहता है कि भाई आपके पास क्या होना चाहिए, बायोलॉजी सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, तभी क्या कर सकते हो आप इस बेसिस पे क्या कर सकते हो 12th बेसिस पे इसके फॉर्म को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ क्या करोगे आप इस फॉर्म को क्या करेंगे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो 12th बेसिस पे यदि आपको फॉर्म को अप्लाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके पास 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। ठीक है, यदि किसी बच्चे के पास 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है तो वो इस फॉर्म को क्या करेगा, इसे क्या फिल नहीं कर सकता। ठीक है, और जिन बच्चों के पास एडिशनल सब्जेक्ट है जो बोलते हैं कि सर हमारे पास मैथ्स और साथ में बायोलॉजी सब्जेक्ट एडिशनल था, तो भी बेसिस पे क्या कर सकते हैं कि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो देखो 12th बेसिस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ कि जो वैकेंसी हमको सामने देखने को मिल रही है। ठीक है, पद कोड देख लीजिएगा, पद कोड आपके सामने 8 है। ठीक है, लेब अटेंडेंट है। ठीक है, कुल पद 29 है। और कैटेगरी की बात करूँ अनरिजर्व कैटेगरी है। ठीक है, EWS है, SC ST और OBC है, सभी में पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। पूर्वभूत सैनिक के लिए भी है। ठीक है, संविदा कर्मचारियों के भी लिए। और यहाँ पे किसी अच्छी बात है कि किसी भी प्रकार का कोई मेल फीमेल का क्राइटेरिया आपके सामने नहीं रखा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ओनली जो सीट्स है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है आपका वेतनमान कौन सा 15,000 रुपये मिलेगा आपको। बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स आपके पास होना चाहिए और बस ओनली 12th बेसिस पे चीज़ें हों तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पद कोड 9 का, सीधी भर्ती डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है, 15,500 रुपये आपका वेतनमान मिलेगा। ठीक है, बायोलॉजी सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए जैसा आपको स्क्रीन पे स्टूडेंट से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये ठीक है, ये टोटली 12th बेसिस पे वैकेंसी रखी गई है। ठीक है, हालांकि पद कम है बट अच्छी बात है कि 12th बेसिस पे वैकेंसी है तो आपको ज़्यादा चीज़ों का सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है,
ये चीज़ें ध्यान में रख लीजिएगा। और साथ ही साथ में आप पद कोड आपका 13 है, जिसमें लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, कुल पद 20 है। इसमें भी सेम टू सेम क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया सभी बच्चों का ये है कि आपको 12th में क्या होना चाहिए, बायोलॉजी सब्जेक्ट आपके पास एडिशनल में होना चाहिए। डिसेक्शन हॉल एंड अटेंडेंट का भी सेम चीज़ें हैं, ठीक है भाई। आपके पास क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 12th होना चाहिए, ठीक है, वो भी बायोलॉजी सब्जेक्ट से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 12th बेसिस पे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यदि आपके पास पर्टिकुलर एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करके और इस जॉब में रह के आगे भी अपनी पढ़ाई को क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक सभी बच्चों के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी है, ठीक है। देखो, लैब अटेंडेंट, कुलपति, सीधी भर्ती, इसमें भी आपको देखने को मिल जाता है। ऐसी बहुत सारी भर्ती है, जैसा मैंने बताया था। आपको बस क्या करना है स्टूडेंट्स, पोस्ट कोड को याद रखना है 20, ये जैसा मैं वीडियो में बता रहा हूँ इस प्रकार से पोस्ट कोड होता है, इसको याद रखिए और इस बेसिस पे अपने फॉर्म को क्या कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिएगा। तो आपका जो फॉर्म है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई आपसे चीज़ें नहीं मांगी जाएगी कि ये सर्टिफिकेट दो या फलाना सर्टिफिकेट दो, ठीक है। और जब आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या आप सिलेक्ट हो जाते हो तो तब भी आपसे किसी भी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। जो मैंडेटरी जो होता है आपके लिए आय, जाति, मूल निवासी, ये तो आपसे हमेशा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो आई थिंक ये जो वैकेंसी है वो सभी के लिए अच्छी रहने वाली है। तो 12th बेसिस पे जो भी बच्चे हैं, जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो भी क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 12th बेसिस की पोस्ट कोड ये ध्यान में रख लेना, ठीक है, जैसा मैंने स्क्रीन पे बताया है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और जब फॉर्म को अप्लाई करने वाले होते हो तो जहाँ से भी फॉर्म को आपको अप्लाई करवाना है उसको क्लियरली बोलना है कि हमें इन सारे पोस्ट कोड में क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। किसी भी पोस्ट कोड को मिस नहीं करना है, ठीक है। आपके चांसेस किसी भी पोस्ट में किसी भी जगह पे होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो गई होगी। यदि आपके फैमिली परिवार में कोई ऐसा है जिसको 12th बेसिस पे पढ़ा है और अभी तक जॉब नहीं लगी, तो ये वीडियो उनको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जैसे ही मध्य प्रदेश ग्रुप 5 का कुछ भी अपडेट्स आता है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जिन बच्चों को एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करवाना है वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपने फॉर्म को घर बैठे फिल करवा सकता है। थैंक यू सो मच गाइस।